डॉक्टर ए.के. ओझा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं महाकुंभ एक अनुभव पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं इधर कुछ दिनों से महाकुंभ 2025 प्रयागराज चला गया था और शायद इसी कारण आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी मेरी। अब आपको नियमित वीडियो मिला करेगी। मैं वहां पर गया था और वहां पर जाकर हमने भारत दर्शन किया। वहां के अनुभव को आपके साथ मैं शेयर करूंगा और मैं वहां पर जाकर रहा। वहां के जो कल्पवासी हैं उनके साथ मैं समय बिताया। साथ ही साथ जो अखाड़े हैं, जो वहां के संत और जो विभिन्न लोग आए हैं और आम जो श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, सभी का हमने जाकर दर्शन किया। मुझे तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई और मुझे लगा कि सचमुच यहां पर अमृत वर्षा हो रही है और किसी अमृत वर्षा को कोई महसूस करे या न करे, यह उसकी आस्था पर निर्भर करेगा कि अमृत वर्षा होगी और मुक्ति मिलेगी, पुण्य मिलेगा। तो यह तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगा कि वो कैसा महसूस कर रहा है। लेकिन एक अमृत वर्षा सभी महसूस कर रहे थे, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, उसको श्रद्धा हो या न हो। वह अमृत वर्षा थी समरसता की अमृत वर्षा, भाईचारा की अमृत वर्षा, समानता की अमृत वर्षा। और वहां पर हमने देखा कि करीब करीब पूरा भारत वहां पर जुटा हुआ है और भारत ही नहीं, विश्व के भी अनेक भागों से लोग वहां पर आ रहे हैं। वहां पर ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, सभी श्रद्धालु हैं। और सब लोग जाकर संगम के तट पर, माँ गंगा मैया के तट पर, माँ यमुना मैया के तट पर लोग जाकर स्नान कर रहे हैं, एक साथ स्नान कर रहे हैं। वहां पर कोई किसी न मन में अश्लीलता है, सब लोग श्रद्धा भाव से स्नान कर रहे हैं। और वहां पर जो दुकानें हैं, किसी को नहीं पता है को दुकान किसकी है, सभी लोग वहां से सामान ले रहे हैं। फल बेचने वाले से फल ले रहे हैं, चाय बेचने वाले से चाय लेकर पी रहे हैं। किसी में किसी तरह की भेदभाव नहीं है। और एक तरह से वहां पर जाकर आंख खुल जाती है, जो किताबों में पढ़ाया जाता है कि, और जब भी हमारे देश में मैकाले शिक्षा आई, अंग्रेजों ने जो शिक्षा स्थापित की, उसमें भारत को इतना विकृत रूप भारत का दिखाया गया कि भारत टुकड़ों में बटा हुआ देश है। भारत भाषा में, प्रांत में, जाति में, रंग में, ऊंच में, नीच में, छूत में, अछूत में, विभिन्न तरह से बटा हुआ देश है। आज भी जो स्वार्थी नेता वर्ग है, राजनीतिक वर्ग, वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इस बंटवारा को कायम रखना चाहते हैं और इसलिए बार बार इस तरह की बात करते हैं कि भारत में जातीय विभेद बना रहे। लेकिन कुंभ उन सभी के गालों पर एक करारा चमाटा दे रहा है। और वहां पर आप जाकर देखिए, मैं तो जाकर अनुभव किया हूं और वहां पर बिल्कुल नहीं दिखता है कि हम भारतीयों में कोई भेदभाव है। सभी लोग एक साथ जा रहे हैं, वो आम भारतीय। वहां पर हम वहां की वीआईपी कल्चर की बात नहीं करता हूं। अगर कोई भी चीज हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो वीआईपी कल्चर आप अपने देश की किसी भी आप सार्वजनिक स्थान पर जाइए, तीर्थ स्थान पर जाइए, एक वीआईपी कल्चर है। इस पर जितना कम से कम इसको महत्व दिया जाए और इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन जो आम भारत है, जो जो मौलिक भारतीय हैं और भारत के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो इस देश के वोटर है, इस देश की सरकार को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। वो बहुत आराम से वहां पर रह रहे हैं और उनके मन में भेदभाव पैदा करने की जो लोग कोशिश करते हैं, वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। भारत बिल्कुल एक है और जो अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि बटा हुआ देश है, जो पाश्चात्य संस्कृति से हम पढ़ के, जो हम लोग बड़े बड़े टीवी शो में जाकर और एंकरों के सामने बड़ी बड़ी
थ्योरी देते हैं वो सही नहीं है। हाँ, कमियां है, कमियां पर चर्चा हो और उसको दूर करने के लिए चर्चा हो, उस कमी को और बढ़ाने के लिए चर्चा नहीं हो, क्योंकि कमी तो होती रहेगी। हम अपने शरीर की भी क्या करते हैं, रोज स्नान ध्यान करते हैं और रोज अब मन में भी योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और मन को भी शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। हमारा कोई घर है तो रोज उसमें हम सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं कि डस्ट डेली आ जाता है, अपने टेबल को रोज हम साफ करते हैं। इसी तरीके से हमारे समाज में विकृति तो आती रहेंगी, उन विकृतियों को दूर किया जाए, लेकिन दूर करने के लिए चर्चा हो, उन विकृतियों से कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए चर्चा नहीं हो। और कुंभ इसी सब चीजों को महसूस करने का जगह है। तो मैं तो वहां पर गया और वहां पर मैं अद्भुत भारत को देखा, वहां पर मैं अतुल्य भारत को देखा, वहां पर मैं अद्वितीय भारत को देखा, वहां पर मैं बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम को देखा। वहां के कल्पवासियों में मैं गया और वहां पर मैं कई रात बिताया हूँ प्रयागराज में। और वहां जाकर मैं देखा वो लोग कितना संयमित जीवन जीते हैं और वो लोग सुबह एक तरीके से वो जगते हैं, अपने नियम जो उनका नियम धर्म है उसका पालन करते हैं, रोज गंगा स्नान करते हैं। क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर जुट रहा है और संगम नोज पर जाना सबके लिए संभव नहीं है, तो लोग गंगा मैया को ही संगम मानकर स्नान कर लेते हैं। और जो धर्म गुरु है वो लोग भी इस बात को बता रहे हैं कि यहाँ पर वहां पर उस क्षेत्र में कम से कम 40 किलोमीटर में आप कहीं भी स्नान कीजिए, वो कुंभ महाकुंभ का ही महत्व है। और जैसा कि यह कुंभ जो है घड़ा से बना हुआ है, अमृत का घड़ा, और माना गया है कि समुद्र मंथन में जो अमृत का घड़ा निकला, उसके जो अमृत है उसकी वर्षा 4 स्थानों पर हुई है। प्रयागराज में हुई, उसके साथ ही साथ हरिद्वार में हुई, फिर उसके साथ नासिक में हुई, उज्जैन में हुई। तो ये माना गया कि 4 स्थान पर हुआ है और इस 4 स्थानों पर आयोजन होता है। और ये देखिए, ये जो महाकुंभ है यह इस 144 वर्ष पर लगता है, क्योंकि कुंभ प्रत्येक 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में कुंभ लग जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्ष पर पूर्ण कुंभ लगता है। और ऐसे पूर्ण कुंभ जब 12 लग जाते हैं इंटू 12 इंटू 12 यानी 144, तब ये महाकुंभ आता है और यह 144 वर्ष में लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये प्रयागराज में ये लगता है। और जो अर्ध कुंभ है वो प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। तो इस पर तो चर्चा मैं कर चुका हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा अनुभव है वो बहुत ही सुखद अनुभव है इस दृष्टि से वहां पर बिल्कुल अमृत वर्षा हो रही है और वह भारत की समरसता की अमृत वर्षा हो रही है। सब समाज, सभी लोग एक हैं, आप लोग भी रोज देखते हैं और लोग किस भावना से वहां पर जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं और अपने आप को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति कर रहे हैं। कुछ लोग इसके नकारात्मक पहलुओं पर विचार करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गंगा या संगम में नहाने से मैल नहीं धुलता है। ये बात सही है, लेकिन यह एक प्रक्रिया है। लोग वहां पर अपने शरीर का मैल धोने के लिए नहीं जा रहे हैं, लोग वहां पर जाकर अपने सत्कर्मों को पुण्य कर्मों को अर्जित करने के लिए जा रहे हैं या उसे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं या एक बहुत अच्छी भावना से जा रहे हैं। बहुत लोगों तो हम देखे कि भंडारा भी चल रहा है, बहुत वहां कल्पवासी हैं, वो भंडारे में जाकर दान करते हैं लेकिन कुछ लेकर खाते नहीं है। वहां पर जो भी गया है उसके मन में एक वैराग्य की भाव पैदा हो गई है और लोग वहां पर जाकर विधेय बनकर घूम रहे हैं, वैरागी बन के घूम रहे हैं। उनके मन में स्वार्थ की भाव लेस मात्र की नहीं रह रही है। तो ये महाकुंभ है और इसका दर्शन करना है। और वहां पर कोई ऊंच नीच, कोई जाति विभेद नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, सब लोग एक साथ जाकर गंगा यमुना और त्रिवेणी के संगम पर और या जहां भी उनको स्थान मिलता है वहां पर लोग स्नान करते हैं, घूमते हैं और दर्शन करते हैं। और वहां पर मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा भीड़ जुटी है, फिर भी सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई, अपने तरफ से सरकार ने भरपूर
प्रयोग किया है। हालांकि इसमें कभी कभी कुछ अनहोनी या हो जा रही है। जैसे 29 जो आपको जनवरी मौनी अमावस्या के दिन भी मैं वहीं पर था, और वहाँ उस दिन जो हादसा घटा ये हृदय को एक तरह से बहुत ही दुखी किया। लेकिन वो बहुत ज्यादा भीड़ है, तो वहाँ श्रद्धालुओं से भी आग्रह है कि वो भी थोड़ा इस बात को चौकन्ना रहे और नियम को पालन करे। हमने देखा कि वहाँ का जो पुलिस कर्मी है और जो भी स्टाफ लगे हुए हैं, बहुत वो लोग मधुरता से बात कर रहे हैं। ये ऐसी उनकी भाषा पूरे देश में होनी चाहिए। कहीं भी कोई श्रद्धालु कोई भी बात पूछता है या रास्ता पूछता है तो वो लोग बड़ी तत्परता से और बहुत ही अच्छे तरीके से सद्भावना से बता रहे हैं। तो वहां पर हमने पुलिस का भी एक अद्भुत रूप देखा। पहले तो मेरी भी विचारधारा बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, और ये लोग पुलिस वर्ग बहुत खड़ूस जैसे बात करते हैं, लोगों में भय पैदा करते, कि वहां का पुलिस बड़ी हमको फ्रेंडली लगा। तो इस चीज को हमने देखा। सफाई की वहां पर मैक्सिमम व्यवस्था कोशिश की गई है, और जगह जगह पर डस्टबिन रखे गए हैं, सफाई कर्मी हैं जो सफाई कर रहे हैं। मैं वहां पर रहा, और जो कल्पवासी लोग रह रहे हैं वहीं पर मैं रहा, और मैं देखा कि एक मच्छर नहीं काट रहा था, और इतने लोग की भीड़ जुटी हुई थी। ये बहुत बड़ी एक बात थी। दवा का भी मेडिकल कैंप सब लगे हुए हैं, हॉस्पिटल जैसे बनाए गए हैं, वहां पर लोग जा रहे हैं। क्योंकि इस समय इलाहाबाद का जो ये रेत का इलाका है, जो सैंडीज इलाका है, बालू वाला जगह है, घाट के आसपास बालू ही रहते हैं। तो वो क्या रहा है कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हो जा रही है, टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, और रात में टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है। उसमें थोड़ा सर्द गर्म सबको हो रहा है, और सर्दी जुकाम वहां पर लोगों को हो रही है। तो इसके लिए भी डॉक्टर हैं, दवा देते हैं, और ये सब व्यवस्था हमको अच्छी लगी। साथ ही साथ हर चीज की व्यवस्था है, लगता है कि एक देश बस गया है। वहां पर राशन की दुकानें हैं, क्या नहीं है, वहां पर पुस्तक की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, और बहुत तरह की दुकानें हैं। और मैं तो वहां पर बेर को खाया। जो बेच रहे थे बोले आए कि सबरी माता का बेर है। मैं कहा कि भाई तब तो सबरी माता के नाम पर जरूर दीजिए। बहुत सुंदर, हमको मीठा लगा, अच्छा लगा, तो हमें बहुत अच्छा लगा है वहाँ का अनुभव। हाँ, भीड़ बहुत गई है, और बहुत ज्यादा जब भीड़ जाती है तो जो कुछ स्वाभाविक जो समस्याएं होती हैं वो हो रही हैं, और लेकिन जो प्रशासन है उसको टैकल करने की प्रयास कर रहा है। इस बीच बीच भी कहीं कहीं आगजनी की भी बात सुनी जा रही है, तो उसमें सभी को, श्रद्धालुओं को भी ध्यान लोग दे भी रहे हैं। और हम देखे कि हम लोग जहाँ ठहरे थे वहां भी व्यवस्थापक आकर बार बार कहते थे, क्योंकि वहां सिलेंडर भी सभी को प्रोवाइड कराया गया है, तो भाई खाना बना रहे हैं तो थोड़ा सा सजगता से बनाइए, तो सबको बताया जा रहा है। फिर भी जहाँ समझिए कि एक पूरी अमेरिका की आबादी आ गई है, अभी तक 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग संभवतः वहां पर अब पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज करना, लेकिन बहुत बात है। रेलवे स्टेशन पर मैं आया, झूसी स्टेशन पर मैं गया, मैं वहां भी देखा कि बड़ी तन्मयता से वो लोग ट्रेन में सभी को बैठा रहे हैं, और पुलिसकर्मी अपनी और जो भी वहां के फोर्स है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, और किसी के साथ वो लोग बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, और किसी के साथ वे लोग हार्ड वर्ड नहीं बोल रहे हैं, और सभी को हाथ जोड़ के अन्न करके और ट्रेन में बैठा दे रहे हैं। बहुत लोग होता है कि जब भीड़ हो जाता है या बहुत लोग चढ़ने के बाद ट्रेन का दरवाजा बंद कर देते हैं, तो उसको लोग खुलवा कर भी आराम से बैठा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सभी को भेज रहे हैं, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। और एक भीड़ जब होती है तो सब नियम चरमराने लगता है। और नौमी अमावस्या मौनी अमावस्या के दिन कुछ संभवतः ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों का शक है कि कुछ शरारती तत्व भी उसमें घुस गए होंगे। तो सभी से आग्रह है कि, या जो शरारती तत्व है उनसे भी आग्रह है कि आप अपनी शरारत को छोड़ दें, और सब बढ़िया से वहां पर काम करें। और प्रशासन वहां पर अपने अपने तरीके से लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है। तो प्रयास की दृष्टि से हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और थोड़ी बहुत कमी बेसी होती है तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जा सकती है। लेकिन जो सबसे वहां की अहम बात है वह समरसता की अमृत वर्षा की
यह सभी महसूस कर रहे हैं, जो आ रहा है सभी महसूस कर रहा है। हमारे देश के लोग हों, विदेश के लोग हों, इस समरसता को महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है कि महाकुंभ का यह संदेश हमारे पूरे देश में हमेशा बना रहे और हम समझे कि हम सब एक हैं और हमारा देश लोकतांत्रिक है। हमें सरकार को चुनना है, तो उस सरकार को चुनने में भी हम जाति, धर्म और संप्रदाय, भाषा से ऊपर उठ के योग्य लोगों को हम चुने और जिस तरह की समरसता का प्रदर्शन हम भारतीयों ने महाकुंभ में किया है या महाकुंभ में देखा है, वैसे ही प्रदर्शन अपने संपूर्ण जीवन में करें। किसी भी संकीर्ण भावनाओं में न पड़े और कुंभ जो है एक तरीके से उदारता का यह महाकुंभ है, समरसता का यह महाकुंभ है, एकता का यह महाकुंभ है और यहाँ पर इन सभी की वर्षा हो रही है। वसुधैव कुटुंबकम का यह महाकुंभ लगा हुआ है। तो हम आप सबसे भी आग्रह करते हैं कि जो महाकुंभ न भी गया है वो भी एक बार जाए, क्योंकि यह 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 45 डेज तक ये रहने वाला है। आज देखिए 9 फरवरी है, तो यह 26 फरवरी तक रहेगा और 12 जनवरी के बाद से वहां पर भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि जो कल्पवास वाला जो समय है वो समाप्त हो रहा है। तो अब वहां पर थोड़ा राहत भी होगा, तो उसमें आप सब जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुंभ अभी कुछ दिनों के लिए है और वहां पर जाकर ये उस अमृत वर्षा को महसूस कीजिए, समरसता की अमृत वर्षा को महसूस कीजिए, एकता की अमृत वर्षा को महसूस कीजिए, पूरे देश की जो सुंदरता है, भाईचारा है सॉरी उसकी अमृत वर्षा को महसूस कीजिए। तो मैं वहां पर गया, मैंने इसको महसूस किया, आप भी महसूस कीजिए, यही मेरा अनुभव है कुंभ का। और इस पर तो डिटेल बता दिया हूं कि यह जो कुंभ है यह हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज में ये लगता है और पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक रहता है और माघ पूर्णिमा यह 12 फरवरी तक है, तो 1 महीना तक है। उसके बाद से वहां पर भीड़ संभवतः थोड़ा कम होगा, तो आप वहां पर जाइए, क्योंकि जो और भी अखाड़े हैं और ये लोग अब धीरे धीरे अपने अपने जगहों पर प्रस्थान करने लगे हैं, तो वहां पर जाइए और सब में खूबसूरती है। आप थोड़ा सर्च करके अखाड़ों के बारे में भी जानकारी कीजिए और सभी ये जो नागा संतों के, साधु संतों के बारे में जानिए और सभी लोग किसी सकारात्मक सोच के साथ इनका निर्माण हुआ है। ये कोई निगेटिव नहीं है, ये सभी सकारात्मक सोच के साथ बने हुए हैं। इनकी तपस्या को नमन कीजिए और इनकी जो तपस्या है भारतीयता को बचाने के लिए है, सनातन को बचाने के लिए है और इस महाकुंभ में सनातन का संपूर्ण दर्शन हो रहा है, सनातन का विराट दर्शन हो रहा है कि सनातन है क्या। यही तो सनातन है कि जिसमें सभी को अपनाने की क्षमता है, सभी को जो उदारता का प्रकाष्ठा है वही सनातन है, जो समरसता का पराकाष्ठा है वही तो सनातन है, जो भाईचारा का जो पराकाष्ठा है वही सनातन है। तो इस सनातन का भी यहाँ पर हमें दर्शन हो रहा है। तो महाकुंभ में मैंने सनातन दर्शन किया, भारत दर्शन किया और समरसता का, भाईचारा का, एकता का हमने सजीव दर्शन किया। आप भी कीजिए और जरूर महाकुंभ में जाइए। बस आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।